उन दोनों में से भी किसी का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। गर्गाचार्य ने कहा कि हम तो यादवों के कुल पुरोहित हैं, और अगर मैं जाकर के नंद के दोनों बच्चों का अगर नामकरण संस्कार करूंगा तो ये निश्चित रूप से मानो कि कंस को पता चल जाएगा कि वो दोनों बालक तुम्हारे हैं। उनको संशय था। तब बसदेव जी ने कहा, बोले महाराज आप जाओ और चुपचाप से नामकरण करना, बहुत ज्यादा शोर शराबा के चक्कर में मत पड़ना। महाराज दोनों की राम राम हुई और महर्षि गर्ग पहुंचे। गर्गाचार्य जी नंद भवन में पहुंचे तो बाबा ने बड़ा आतिथ्य किया और हाथ जोड़ करके कहा कि हे गर्गाचार्य जी, आप अगर पधारे ही हैं तो हमारे दोनों लालान को नामकरण संस्कार कर दो। अब गर्गाचार्य जी क्या बताएं कि हम इसीलिए आए ही थे तुम्हारे यहाँ। ऊपर से कहने लगे, सुनो हम तो यादवों के कुल पुरोहित हैं, हमसे अगर तुम करवाओगे नामकरण संस्कार तो कंस को पता चल जाएगा। नंद बाबा कहते हैं, बोले महाराज बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, गौशाला में चुपचाप एक कोने में बैठ करके और नामकरण संस्कार कर लेंगे। अच्छा, गौशाला के केंद्र में महाराज मध्य में सुंदर सा एक चौका लिपाया गया और उसमें गर्गाचार्य जी, अच्छा गर्गाचार्य जी का नियम था कि मैं बाहर किसी माता के हाथ का बनाया हुआ प्रसाद नहीं पाऊंगा। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि सुनो, अब तुम हमें भोजन की सामग्री कच्ची दे दो, हम यहीं बनाएंगे और बना करके ठाकुर जी को भोग लगा करके और फिर दिव्य हम तुम्हारे लाला का नामकरण संस्कार करेंगे। ठीक है महाराज। जब नामकरण संस्कार की बारी आई, मैया ने पहले जो दूध चावल और चीनी इत्यादि दी तो हाथ जोड़ करके मैया ने जब प्रसादी दी तो प्रसादी को दिव्य खीर के रूप में परिवर्तित किया, भोग बनाया गर्गाचार्य जी ने। और भोग बना करके हाथ जोड़ करके और भगवान का ध्यान करते हैं, हे ठाकुर जी भोग लगाओ, भोग पाओ। अब इधर जो नंद भवन में जो नंद के लाला थे वो खेल रहे थे। अब जब उनको लगा कि गर्गाचार्य जी हमें बुला रहे हैं तो बेचारे घुटनों के बल खिसकते खिसकते गौशाला पहुंचे और आंख बंद करके गर्गाचार्य जी ध्यान कर रहे थे भगवान का। तब तक आए, दोनों हाथ जो खीर का पात्र था दोनों हाथ लिए मुंह पे लगाया, पूरे पेट वेट से लगाते हुए महाराज भगवान बालकृष्ण ने बोले गोविंदाय नमो नमः। पूरी खीर को पहले तो थोड़ा सा खाए, लगाए, पलट दिया। नंद बाबा को चिल्लाने लगे, बोले सुनो बाबा तुम्हारा लाला देखो कैसे उत्पात कर रहा है। क्या हुआ बाबा? बोले देखो तुम्हारे लाला ने पूरी खीर बगरा दी, मैं तो भोग लगा रहा था। अरे भगवान थोड़ा सा तीर्थी नजर से देखते हैं कि बुलाओ, अभी बुला रहे थे और जब मैं आ गया तो बताओ मुझे डांट करके भगा रहे हैं। लौटा दिया। फिर दिव्य वापस दोबारा भोग बनाया, भगवान को भोग लगाया। और जब नामकरण की बारी आई तब यशोदा मैया ने कहा सुनो, ये जो गर्गाचार्य जी हैं मैंने सुना बड़े तपस्वी संत हैं और अगर ये इतना तपस्वी बाबा है तो चलो इसकी परीक्षा ली जाए। महाराज परीक्षा लेने के लिए जो रोहिणी का बालक था वो माँ यशोदा की गोद में दे दिया और जो यशोदा माता का बालक था वो माँ रोहिणी की गोद में दे दिया। और जैसे ही लेकर के लंबा सा घूंघट मार करके और जैसे ही पहुंची वहां गौशाला में और जैसे ही नामकरण संस्कार के लिए बाबा ने नेत्र बंद किए दोनों बालकों का दर्शन करके, तो क्या कहते हैं? बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदु। नेत्र बंद किए गर्गाचार्य जी ने और नेत्र बंद करके उन्होंने देखा तो नेत्र बंद करके सर्वप्रथम उन्होंने जो यशोदा माता की गोद में था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो। बोलो ये जो यशोदा की गोद में खेल रहा है लाला, ये रोहिणी नंदन है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन
बोले ये अपने दिव्य स्वभाव के कारण सबके मन में रमण करेगा, इसलिए इसका नाम राम। बोले उसके बाद आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। बोले ये अपने गुणों के कारण लोगों के मन में रमण करेगा, इसलिए इसका नाम राम। लेकिन बलाधिक्याद बलम विदु, बोले इसके शरीर में बल बहुत होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। भगवान वेदव्यास की लेखनी कि बलाधिक्यात बलम विदु। और फिर दूसरे लाला का जब नेत्र बंद करके ध्यान किया कि ये कौन है, और जैसे ही नेत्र बंद करके ध्यान किया तो महाराज 5-10 मिनट के लिए तो गर्गाचार्य जी की समाधि मानो लग गई। अब मैया एक दूसरे को दोनों इशारा कर रही कि पतो ना है बाबा बचो कि चलो गयो। महाराज जैसे ही बाबा, संत कहते हैं बोले गर्गाचार्य जी ने नेत्र क्यों बंद किए थे? उसका कारण है, बोले नेत्र इसलिए बंद कर रहे थे कि जो वर्णमाला के अक्षर थे वो आपस में लड़ने लगे कि मेरे नाम से लाला का नाम रखा जाएगा, ठाकुर जी का नाम रखा जाएगा, मेरे नाम से रखा जाएगा। लेकिन शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। नंद बाबा ने जैसे ही बाबा को कहा बाबा गर्गाचार्य जी क्या हुआ, तो उनके दिव्य सत्य स्फुटित हुए और कहते हैं बोले शुक्लो रक्तस आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य ग्रहणरोनुयुगं तनु। बोले आपका जो ये पुत्र है, और उन्होंने देखो यहां पर स्पर्श भी कर दिया, क्या प्रागयम वासुदेवस्य, उन्हें स्पर्श कर दिया, बताया तो कुछ नहीं। लेकिन कहते हैं बोले बाबा ये जो तुम्हारा लाला है ना, ये हर काल में जन्म लेता है, कभी लाल बन करके आता है, कभी पीला बन करके आता है। इदानीम कृष्णताम गता, इस बार ये सांवला बन करके आया, इसलिए इसका नाम है कृष्ण। इदानीम कृष्णताम गता। बोले महाराज कुछ और एक आध दो नाम बता दो जी, जो आपने नाम बताए हो ना जी, नाम बड़ो कठिन सो लगे। अब 80 साल की माताएं कह दो कि तुम कृष्ण कहो तो उसकी जवान लपट जाए, बात भी सही है। तो फिर और नाम बताते हैं, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। कहते हैं बोले बाबा तेरे लाला के नाम तो इतने हैं, बोले वेद भगवान तेरे लाला के नाम में चिल्लामे, अरे विष्णु सहस्त्र नाम में 1008 नाम है, नाम बहुत है तुम्हारे लाला के। बहूनि संति नामानि, एक दो नाम नहीं है। रूपाणि च सुदस्यते, बोले केवल नाम भर नहीं, तुम्हारे लाला के रूप भी बहुत ज्यादा हैं। ये जो तुम्हारा पुत्र है ये दैवीय गुणों से संपन्न है। अब बोले कुछ समय पहले, कुछ जन्म पहले वसुदेव का भी पुत्र बन करके आया था, इसलिए वसुदेव इति श्रीमान विज्ञासं प्रचक्षते। बोले ये कभी वसुदेव का पुत्र बन करके आया था, इसका नाम वासुदेव है। अब मैया दोनों अपने अपने लालाए लेके जैसे ही महल में पहुंची तो एक दूसरे ने इशारा करी, बोले हमने तो बड़ा परीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन अब समझ में आ गया कि बाबा बड़ा जानकार है, तुरंत देखते ही बता दिया कि किसकी गोद में किसका बालक है। यशोदा मैया ने कहा कि ये इतने टेढ़े मेढ़े नाम हमसे तो लिए ना जाएंगे, तो कहा करोगी? बोले एक को नाम बलुआ और एक को नाम कनुआ। पंडित जी ने चाहे जितना सुंदर नामकरण संस्कार किया हो, लेकिन मैया अपने हिसाब से बच्चों के नाम रख ही लेती हैं। तो मैया ने भी अपने दो बालकों के दो नाम रखे, बड़े वाले बलराम का नाम रखा बलुआ और छोटे वाले श्री कृष्ण का नाम रखा कनुआ। बोले हमसे इतने बड़े नाम ना पुकारे जाएंगे। और इस प्रकार भगवान के दिव्य नामकरण का संस्कार हुए।